लेकिन लॉकडाउन संभव हो पाता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक, वो लोग जो बात सुन रहे हैं घर के अंदर हैं और वो बहुत बड़े हीरो हैं इस देश के लिए इस समय, वो भी कर्मवीर हैं कोरोना के। और दूसरे लोग वो जो बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन उन्हें अंदर जो लोग वापस भेजते हैं, या तो समझा बुझाकर या फिर अपना खौफ दिखाकर। जयपुर में जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गई तो वहां पर मेरी मुलाकात एक ऐसी निर्भया स्क्वाड से हुई जिसमें 200 महिलाएं जो कि 25 से 35 साल की उम्र के दायरे में है, पूरी तरीके से फिट है, मार्शल आर्ट्स में पूरी तरीके से पारंगत, लेकिन उनमें कुछ कला और भी है। उनसे बातचीत करते हुए बहुत सारे दिलचस्प पहलू सामने आए हैं। देखिए कैसे वो लोगों को उनके घर में ही रहने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई उनकी मौजूदगी में घर से बाहर नहीं आता। देश के लिए बहुत कठिन समय चल रहा है। समय कोरोना का है, संक्रमण का है, इसीलिए बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग कहीं बाहर निकल जाते हैं, कहीं उल्लंघन करते हैं। पुलिसिंग की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है, हर एक व्यक्ति बार बार कहता है कि हमारे जो कर्म योद्धा हैं वो हैं जो इस समय में भी सड़कों पर निकल रहे हैं। कुछ ऐसी ही वीरांगनाओं के साथ हम इस समय जयपुर में मौजूद हैं। ये तकरीबन समझ लीजिए 200 महिलाओं का एक बटालियन है जिसका नाम निर्भया स्क्वाड है। मैम, आप उसको मैनेज करती हैं। सुनीता मीना जी, क्या क्या कर सकती हैं ये सब? ये हमारी निर्भया स्क्वाड महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है और ये बहुत शानदार काम कर रही हैं और ये लोग वास्तव में एक स्मार्ट कॉप हैं। ये लोग मार्शल आर्ट्स में दक्ष हैं, सेल्फ डिफेंस की सारी टेक्निक्स ये जानते हैं और इसके अतिरिक्त ये एक लड़की 10 को पछाड़ने के अंदर सक्षम है और हमें इन सब पे गर्व है। ये महिला ऑफिसर्स के पास में हमने उनको बाइक दी हुई है जिसके अंदर सायरन सिस्टम है, जिसके अंदर पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, वेल इक्विप्ड है, फर्स्ट एड बॉक्स है और ये लगातार इस पब्लिक एड सिस्टम के ऊपर बोलती हुई जाती हैं कि आप घरों में रहिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों से बाहर। ये दिखा सकती हैं किनकी बाइक से? हम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से पब्लिक को संदेश देते हैं कि देयर इज कर्फ्यू एरिया, सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, जयपुर पुलिस ऑलवेज विद यू। हम संदेश देते रहते हैं लगातार और पब्लिक से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, हमारा वेलकम करते हैं, फूल बरसाते हैं और हम जोश और उत्साह के साथ ड्यूटी करते हैं। जो ये सारी लड़कियां हैं ये सब मार्शल आर्ट्स में, आपने बोला कि मार्शल आर्ट्स अच्छे तरह से जानती हैं? यस मैम। तो सचमुच में आप लोग पटक लेती हैं 10 लोगों? बिल्कुल मैम, हमें तैयारी इसीलिए किया गया है। और मैम एक चीज मैं कहना चाहूंगी, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए सिर्फ वर्दी नहीं है बल्कि एक शायर का दिल भी है। तो एज ग्रुप आप लोगों की क्या है? सबसे यंग 25 से स्टार्ट है। हाँ। मतलब 25, मोर देन 25, 26 और 30 तक है। तो फिजिकली आप लोगों में से आपको लगता है कि मतलब आप किसी भी मेल को भी आराम से पछाड़ सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पुलिस की मतलब जो जैसा कि मैडम हमारी बताती है कि पुलिस के खून में ही, और एक पुलिस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मतलब लेडी ऑनर ये अभी इस टाइम तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। पर बहुत सारे इलाकों में हम देखते हैं कि लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत सारे इलाकों से देखा, मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन बाकी जगहों की बात कर रही हूँ कि कई बार पत्थर चलते भी हमने देखे। तो ये चीजें कभी डराती हैं? नहीं मैम, बिल्कुल डर नहीं लगता इससे। और जाते हैं तो पब्लिक हमारी सुनती भी है। हाँ। हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, कोई जगह, लेकिन जाते हैं तो पब्लिक सुनती है कि भाई लड़कियां हैं और थोड़ा सा ऐसा प्राउड ऑफ महसूस होता है कि भाई हाँ, वो हमें देख के ऑटोमेटिकली घरों के अंदर चले जाते हैं। मैम मेरी 4.5 साल की बेटी है जिसको कोरोना, ये जो पैंडेमिक कोरोना डिजीज चल रही है इसके दौरान मैंने गांव में छोड़ रखा है और वो कहती है कि मम्मा आप बहुत अच्छे से ड्यूटी करो, मैं बिल्कुल मस्त हूँ। हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ बहुत पावरफुल और ब्रेव हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम हमारे अंदर और हमारे घर वालों के अंदर भी इस चीज को लेकर बहुत जज्बा है। और जब लोग हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं और तालियां बजाते हैं तो हम जो मुंह बांध रखा है उसके अंदर से हमारे आंखों से आंसू आते हैं कि दुनिया हमें देख के बहुत मजबूत हो रही है और इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत मजबूत है, सशक्त है, इससे बाहर निकलेंगे सब। जो जैसे ड्यूटी से आते हैं घर से बिल्कुल तैयार होकर निकलते हैं, गाड़ियों को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज करते हैं
बाद में बाइक उठाते हैं, ड्यूटी करते हैं, घर जाते हैं तो घर वाले पहले ही दरवाजा खोल के रख देते हैं, बेटे को साइड में कर देते हैं, डायरेक्टली बाथरूम में जाते हैं। कपड़े भाग के नहीं आ सकता है पास। भाग के आता है कि मम्मा आ गई, लेकिन उसके पापा उसको साइड में ले लेते हैं कि बेटा मम्मा ड्यूटी से आई है, अभी नहाएगी, कपड़े धोएगी, बाद में आपको लेगी। बच्चा साइड में हो जाता है, लेकिन दुख होता है मैम बहुत। पर डायरेक्ट बाथरूम में जाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, उसके बाद में पूरा सैनिटाइज होने के बाद में ही बच्चों को हाथ लगाते हैं। ऐसे भी होंगे मैम जिनके हस्बैंड भी पुलिस में होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके हस्बैंड पुलिस में है। जी मैम, मेरे हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है। वो भी मेरी तरह मुझे सपोर्ट करते हैं कि एक महिला होने के नाते हम इस पोजीशन पे हैं कि हम पूरे देश को संभाल रहे हैं, पूरे देश को जागरूक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज के लिए। ट्रेनिंग चल रही थी और उतनी मुश्किल ट्रेनिंग चल रही थी, कभी एक समय के लिए भी लगता था कि नहीं कर पाऊंगी? हाँ, शुरू में ऐसा लगा था, बट कर गए। पर हौसला बढ़ाते रहे सब। यस सारे लोग हौसला बढ़ाते रहे आप लोगों का। यस मैम, बहुत अच्छा लगा है ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में है। अच्छा। और हाँ, वो दिल्ली में है अभी हाल, तो वो बोलते हैं कि ना ये अच्छा टाइम है नौकरी करने का, तुम्हें जानने का। वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम घर से आते हैं बच्चों को छोड़ के और यहाँ से जाते हैं, तो अपना भी पूरा ध्यान रखते हैं और बच्चों का भी ध्यान। देखिए, जो लोग बेटियों को बांधने की कोशिश करते हैं वो सुन ले ये सारी बातें। मुश्किल लग रहा है या? मुश्किल तो नहीं लग रहा मैम, तो रूटीन हो गया, 1 महीने से यही चल रहा है। घर जाते हैं, नहाना, हेलमेट धोना, जूते तक धोना, सारे गाड़ी सैनिटाइज करना, फिर बाद में बच्चों के पास जाना। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि इससे जब कोरोना का यहाँ पे प्रकोप चल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्योंकि लोग घरों में काफी दिनों से बंद हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। तो कुछ लोग बिल्कुल ही बोझिल हैं, तो कुछ उदास है। तो उनकी उदासी दूर करने के लिए हम लोग टाइम पर उनका मनोरंजन भी करते हैं, उनको जागृत भी करते हैं, और जागरूक करने के लिए हम लोग कभी कभी गाना भी गाते हैं। क्या बात कर रही है? तो मतलब ये जो फोर्स है आपकी, जो तो एक तो यूनिफॉर्म इतना स्मार्ट इनका, जितनी काबिलियत आप बता रही हैं, उसमें वो गाना भी गा सकती हैं। भी गाती हैं, तो मैं कहूंगी देखिए आप इनसे पूछ सकते हैं गाना। ऐसे मौके आते हैं? हाँ, ऐसे मौके आते हैं जब लोग बहुत ज्यादा पजल्ड हैं, कई लोग घरों में हैं और वो सोचते हैं उनके मतलब नीरस सा हो रहा है सब कुछ। तो क्या करते, क्या गाती हैं अगर गुनगुना सके हमारे लिए? हाँ बिल्कुल मैम, मैं 2 लाइनें गाने चाहूंगी जिसके माध्यम से हम लोग उनको अवेयर भी करते हैं। महामारी है कोरोना, कुछ भी तुम करो ना, बैठो घरों में अंदर, किसी और से डरो ना। महामारी है कोरोना, कुछ दिन की बात है प्यारे, सब बैठो न्यारे न्यारे, कोई नियम न तोड़ो, सरकार के वो सारे, साबुन से हाथ धो लो, कोई फिक्र करो ना, बैठो घरों में अपने, किसी और से डरो ना। कि है समय नदी की धार की सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान की प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। पर कुछ बिरले लोग ऐसे होते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं। ये सब निर्भया स्क्वाड की लड़कियां एक इतिहास बना के रहेंगी इस कोरोना की जंग में। न केवल हम जीतेंगे बल्कि पूरी जनता को हम जिताने में अपना अहम योगदान देंगे। हमें है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये बलिदान आप भारत में एक ढूंढने जाएंगे ना, आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिलेंगी, और ये अनगिनत कहानियां ही बताती हैं कि भारत क्यों कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सफल होगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक।